एस सिद्धार्थ ने बिहार के 12 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के 12 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया है। राज्य के 1 दर्जन शिक्षकों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। सभी 12 शिक्षकों को एसीएस की तरफ से प्रशस्ति पत्र सौंपकर उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा यानी टीचर ऑफ द मंथ बताया है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े छात्र। राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी उतरे हैं और गर्दनीबाग घटनास्थल पर हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार की सुबह से ही पटना में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज। जेडीयू के बवाली विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। पिछले दिनों एयरफोर्स के रिटायर्ड सर्जेंट की जमीन कब्जा करने का आरोप जेडीयू विधायक पर लगा था। आरोप है कि गोपाल मंडल ने धमकी दी थी कि अभी जमीन पर कब्जा करवाए हैं, जान भी मरवा देंगे। अब इस मामले में विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ थाने में केस दर्ज हो गया है। अतुल सुभाष के पिता को सता रही बस एक ही चिंता, हर आने जाने वालों से गुहार लगा रहे पवन मोदी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी के पुसा रोड स्थित आवास में उसके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त करने वालों का क्रम निरंतर चल रहा है। मंगलवार को भाकपा माले पूसा के सचिव अमित कुमार ने शोक संतप्त पवन मोदी एवं उनके परिवार वालों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रत्येक मिलने वालों से पवन मोदी गुहार लगाते हैं कि मेरे पोते व्योम मोदी का पता लगाकर मेरे पास लाने में सहयोग करें। व्योम कहाँ है, किस स्थिति में है, जीवित भी है या नहीं, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। माले नेता ने पवन को कहा कि दुख की घड़ी में वे और उनकी पूरी पार्टी उनके साथ है। उनके पोते व्योम को लेकर वे अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन ने कोर कमेटी से दिया इस्तीफा। प्रशांत किशोर पर लगाए गंभीर आरोप। जनसुराज पार्टी ने कोर कमेटी का गठन किया तो उस कमेटी में शामिल किए गए कद्दावर नेता सह पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन भड़क गए। मुनाजिर हसन ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया और प्रशांत किशोर पर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्टी के अंदर कामकाज के रवैये से वो नाखुश दिखे। उन्होंने इस दौरान पार्टी में बयान देने पर भी बंदिश होने की बात कही है। यहां तक कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बयान देने की आजादी नहीं है, उन्होंने इसका दावा किया है। बिहार में शिक्षकों को मिलेगा टैब, मार्च से लागू हो सकती है बच्चों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील से लेकर पोशाक योजना तक स्कूल में बच्चों की हाजिरी से तय होगा। शिक्षा विभाग की नजर अब स्कूलों में बच्चों की हाजिरी पर है। इसके लिए शिक्षा विभाग डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर से सरकारी स्कूलों के वर्ग शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा, जिस पर शिक्षकों को बच्चों की डिजिटल हाजिरी बनानी होगी। हर बच्चे के नाम के आगे उन्हें उपस्थित मार्क करना होगा। हेमंत सोरेन और मोदी सरकार आमने सामने, केंद्र पर कसा तंज, झारखंड बीजेपी को भी लिया आड़े हाथ। हेमंत सरकार और मोदी सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर आमने सामने आ गई है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक रुपये की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को कई बार दी जा चुकी है, फिर भी केंद्र की बीजेपी सरकार बार बार इसे नाकारने में तुली है। यह हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी को भी लपेट लिया है। उन्होंने झारखंड बीजेपी से यह मांग की कि उन्होंने झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यह साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है। बाबूलाल मरांडी ने झामुमो के बकाया राशि मांगने पर दिया जवाब। कहा, जनता के सामने रखे दस्तावेज और तथ्य। झामुमो द्वारा केंद्र सरकार से झारखंड के 1,36,000 करोड़ बकाया राशि मांगने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने जवाब दिया है। उन्होंने बकाया राशि की बात को सिरे से खारिज करते हुए इसे निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगर उनके पास इसे लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ इसे जनता के सामने रखें। छापेमारी करने गए थे सीओ साहब, बालू माफियाओं ने बना लिया बंधक।
गोड्डा जिले के सुंदर पढ़ारी थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी के दौरान अंचलाधिकारी को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने कार्रवाई कर सीओ को मुक्त कराया और 6 लोगों को नामजद करते हुए 40 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टरों को जानबूझकर छोड़ दिया। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी। यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग करेगी। साथ ही यह देखेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की अभी भी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उनकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेंगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों के इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को बहाल करने के लिए टेंडर निकाला है। एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा जो टीम का नेतृत्व करेंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.